दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों के 10 कमेंट का रिप्लाई देने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को आज का पहला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई की कंपनी ने इसका कतर आईडी कैंसिल कर दिया है, लेकिन ये भाई कंपनी चेंज करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है या ये कि नहीं। इसका जवाब है कि आपकी कंपनी ने आपका आईडी कैंसिल कर दिया है, तो कैंसिल होने की सूरत में आप कंपनी चेंज नहीं करवा सकते हैं। पहले आपको अपना आईडी रिएक्टिव करवाना होगा। ये काम सिर्फ आपकी कंपनी ही करवा सकती है, तो आईडी रिएक्टिव होने के बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस कमेंट को आप में से किसी नेपाली भाई ने पूछा है, हेलो सर, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कतर में मेडिकल करना पड़ेगा या ये कि नहीं। इसने 1 हफ्ता पहले नेपाल में मेडिकल किया है। तो इस भाई की जानकारी के लिए बता दूं कि आप जब कतर जाएंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको सिर्फ आई टेस्ट देना होगा। आई टेस्ट पास करने के बाद में जब आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा किसी ड्राइविंग स्कूल में, फिर उसके बाद में आप लाइसेंस ले सकते हैं। अलग से किसी मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का पूछना यह है कि रोमानिया जाने के लिए क्या प्रोसेस है, कैसे जाएं, एम्बेसी में अपॉइंटमेंट कैसे लें। तो सबसे पहली बात जो इस भाई को मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा काम आप मत करें। आपसे पहले कई लोग फंस चुके हैं। वो लोग एजेंट की बातों में आकर के एजेंट को पैसा दे देते हैं यूरोप जाने के लिए। पैसा देने के बाद में बहुत सारे भाई इससे पहले फंस चुके हैं। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको यूरोप जाना है तो आप अपने मुल्क से जाएं। अगर आप नेपाल के हैं तो नेपाल से जाएं। अगर आप इंडिया के यानी कि बांग्लादेश के हैं, पाकिस्तान के हैं, तो अपनी कंट्री से जाएं। अपनी कंट्री से जाने का आपको फायदा ये होगा कि अगर आपके साथ में किसी तरह का फ्रॉड हो सकता है तो आपको अपनी कंट्री में पूरा हेल्प मिलेगा। यही अगर फ्रॉड आपके साथ में कतर में होता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो है पैसा डूब जाएगा और आपको ज्यादा मदद भी नहीं मिलेगी। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। आप में से किसी भाई ने बताया है कि रूल फॉलो करती है हमारी कंपनी हर साल। 1 जून को मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें कहा था कि 1 जून से कतर में नया रूल लागू होने वाला है, जिसके तहत वर्करों को खुली धूप में सुबह 10 बजे से लेकर के 3:30 बजे असर के टाइम तक इस बीच में जो है काम करने की इजाजत नहीं होती है। तो वहीं पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस रूल को आपकी कंपनी वाले फॉलो करते हैं या ये कि नहीं करते हैं। तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने जवाब दिया कि उनकी कंपनियां इस रूल को फॉलो करती हैं, जबकि कुछ भाइयों का जवाब था कि इस रूल को उसकी कंपनी वाले फॉलो नहीं करते हैं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि इस भाई की कंपनी ने 2 महीना से सैलरी पे नहीं किया है, तो क्या मैं एम्बेसी जाऊं। इस भाई को मैं सजेशन देना चाहूंगा, वो ये कि आप इतनी जल्दी जो है मत उकताएं। 3 महीना 4 महीना वेट करके देखें। फिर भी अगर आपको सैलरी नहीं मिलती है तो उसके बाद आप जो है लेबर मिनिस्ट्री जाकर कंप्लेन करें, पहले आप एम्बेसी मत जाएं। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना यह है कि इसकी लेमोजिन कंपनी बंद हो चुकी है और इसके पास में न तो कंपनी का जो है एड्रेस है, न फोन नंबर है, चाहे कफील का हो या ये कि मंदूब का हो। तो इस सूरत में इस भाई को क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पर इस भाई को सजेशन देना चाहूंगा कि आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन करें। वहां पर आप जाकर के बताएं कि आपके साथ में इसी तरह का प्रॉब्लम है, कंपनी के साथ आपका जो है कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, आपको क्या चाहिए, वहां पर अपनी डिमांड रखिए। उसके बाद वेट कीजिए कि लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से क्या जजमेंट आता है, उसके हिसाब से फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि बिना कंपनी को बताए हम दूसरी कंपनी में चेंज कर सकते हैं या ये कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका जवाब है कि आप बिल्कुल चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी कंपनी वाले चाहे तो इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी करवा सकती है। इस वीडियो को आप जो है आगे तक देखते रहें, क्योंकि कफाला चेंज के बारे में कुछ और भी सवाल हैं। तो सारे सवालों और जवाबों को सुनने के बाद में हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को अगला कमेंट नजर आ रहा होगा। इस कमेंट में किसी भाई ने पूछा है कि इस भाई को एक कंपनी में काम करते हुए 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी कंपनी वाले एनओसी नहीं दे रहे हैं। तो इस भाई ने क्या किया कि अपनी कंपनी को बिना बताए चेंज करने के लिए अप्लाई कर दिया और इसको जो है एक डेट भी मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कंपनी वाले इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करवा देते हैं। उसके बाद ये भाई दोबारा एप्लीकेशन डालते हैं चेंज करने के लिए, कंपनी वाले इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा देते हैं। तो ये भाई यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इस भाई को मैं सजेशन देना चाहूंगा
कि आप एग्रीमेंट पर नजर रखिए। जैसे ही आपका एग्रीमेंट एक्सपायर होगा उस वक्त आप कंपनी चेंज करने के लिए अप्लाई कीजिएगा, तो उस वक्त आपके लिए चांस ज्यादा होगा कि आप कंपनी चेंज कर सकें। अगर कंपनी वाले कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप लेबर मिनिस्ट्री में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। आपका एग्रीमेंट एक्सपायर होने की वजह से यहाँ पर आपको जो है बड़ी हेल्प मिलेगी। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कतर से कैंसिल जाने के बाद कब वापस आ सकते हैं? तो इसका जवाब है कि अगर आप किसी कंपनी में काम करते थे और अपना आईडी कैंसिल करवा कर जा रहे हैं तो इस सूरत में आप जो है कभी भी कतर वापस आ सकते हैं। अगर आप किसी हाउस ड्राइवर के तौर पर काम करते थे, हाउस वर्कर के तौर पर काम करते थे, तो इस सूरत में आप अगर कैंसिल जाते हैं तो 2 साल के बाद आपको जो है फिर आना होगा, यानी कि 2 साल से पहले आपका वीजा इशू नहीं होगा। आज का लास्ट कमेंट यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इस भाई का कहना है कि 25 अप्रैल 2025 को एक कंपनी में सिलेक्शन हुआ, 15 मई 2025 को ऑफर लेटर मिला। अभी तक इस भाई का वीजा सिस्टम में शो नहीं कर रहा है, क्यूबीसी के लिए जो है मेडिकल नहीं आया है। तो यहाँ पर ये भाई क्या कर सकते हैं? तो इस भाई को मैं कहना चाहूंगा आप वेट ही कर सकते हैं, वेट के अलावा आपके पास में कोई और चारा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कतर में जो है वीजा इशू होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरी जानकारी के मुताबिक एक वीजा को इशू करवाने के लिए 2 से 3 मरतबा या ये कि 4 मरतबा भी एप्लीकेशन डालना पड़ता है, उसके बाद में अप्रूवल मिलता है। आप जिस एजेंट या ये कि कंपनी या मेन पावर के जरिए वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ में कांटेक्ट में रहिए, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वेट करना होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।